अब जो हो गया वो हो गया। तुम बीती बातों को टाल नहीं सकते। अमृता के स्वर में एक बड़ी बहन की कठोर ममता थी। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक वो अमृता की बाहों से अलग हुआ। उसके चेहरे पर एक भयानक दृढ़ संकल्प का भाव था। मैं हमारे परिवार को इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। क्षितिज ने ऐसी भयानक आवाज में कहा, जिसे सुनकर अमृता भी सिहर गई। उसकी आवाज में अब वो राजकुमार वाली शक्ति वापस आ गई थी। इसके लिए मुझे मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तो भी मैं हिचकूंगा नहीं। मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहूंगा। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आवाज और भी शक्तिशाली होती गई। मेरी मासूम सी बहनों का बदला मैं जरूर लूंगा। उसने अपनी आंखों में ऐसे अंगारे लिए कहा, जिससे पूरा जंगल हिल गया। अमृता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जरूर लेना बदला, जरूर लेंगे मेरे भाई। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आंखों में भी वही आग थी जो क्षितिज की आंखों में थी। उनकी आंखों की प्रतिज्ञा ने जैसे पूरे जंगल को रोशन कर दिया था। क्षितिज ऐसे ही अमृता की गोद में रोते रोते, बदला लेने के सपने देखते हुए सो गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके होठों पर एक विचित्र संकल्प की मुद्रा थी। सुबह सुबह जंगल से उठती जानवरों और पक्षियों की आवाज से क्षितिज की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए उठा तो उसने देखा कि वो अपनी खटिया पर अकेला था। अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते कुटिया से बाहर आया। हर कदम पर दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती थी। तभी अमृता उसके लिए अपने हाथों में एक मरा हुआ खरगोश लिए आती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी के धब्बे थे, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। लो, इसको पकाओ और खा जाओ। क्षितिज के सामने खरगोश को फेंकते हुए अमृता बोली। उसकी आवाज में अब राजसी ठाट नहीं, जीवित रहने की कठोर वास्तविकता थी। क्षितिज ने हैरानी से कहा, लेकिन दीदी, मुझे कहाँ खाना पकाना आता है? मैंने अभी तक खाना बनाना छोड़ो, अपने महल में रसोई घर देखा भी नहीं है। उसकी आवाज में एक राजकुमार की असहायता महसूस हो रही थी, जो अब एक साधारण मनुष्य की तरह जीने के लिए मजबूर था। अमृता ने कठोर स्वर में कहा,